बादशाह अकबर का गुस्सा। बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण ज्ञान गंगा पर। साथियों, आइए आज हम आपको फिर एक नई और बहुत ही बेहतरीन कहानी की ओर लेकर के चलते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, नहीं गई? सुबह होते ही मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद की चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गई। वहाँ जाकर उसने बिरबल को बुलाया। बिरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में सारी बात अकबर बिरबल को बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा और अकबर ने हुक्म दिया, बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो चले जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज़ ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें। बादशाह की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बिरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद में दवा दे दी, नींद की दवा खिला दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। वो चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में। उन्होंने उन्हें जो गुस्सा लगा था उससे पूछा, तुम हमें यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसीलिए मैं आपको ही लेकर चली आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा शांत हो जाता है और मुस्कुराकर बोले, जरूर यह तरकीब तुम्हें बिरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने भी हाँ में हाँ सर हिला दिया। साथियों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाते हैं। आप इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन देते हैं और देते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।